हाँ, तो भाई जिसका डर था वही हुआ। यानी कि ये कहते हैं ना, ओवर स्मार्टनेस दिखाने से या ओवर एक्साइटमेंट दिखाने से हमेशा चीज़ें जो हैं वो सही नहीं हो जाती है, वो हमेशा गड़बड़ ही होती हैं। तो जितना हो सके ना, अपने आप को ओवर स्मार्टनेस से बचाना चाहिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो आज हम बात करेंगे जनाब के सेकंड परफॉर्मेंस। तो जितना मैडम एक्साइटेड होके कूद कूद के दिखा रही थी, ओह मेरी जनाब की ये परफॉर्मेंस, मैं तो बहुत खुश हूँ। और आप भी देखिएगा और देखकर बताइएगा। जब तक जज जो है वो अपने कमेंट ना बता दे तब तक इतनी स्मार्टनेस, इतनी ओवर एक्साइटमेंट और इतनी जो बचकानी हरकतें करना, वो कहाँ तक का सही है। वो तो हमने पहले ही कहा था कि ये जनाब के लिए पागल हैं। एक तरीके से ये जो मैन चाइल्ड है ना, बस उनकी मदर का रोल निभाती रहती हैं कि जैसे सही हो या गलत हो, थोड़ी मेहनत हो या ज़्यादा मेहनत हो, जैसे एक माँ अप्रिशिएट करती रहती है ना, एग्जैक्टली वैसे ही ये बस सही हो या गलत हो, बिना सोचे समझे उसको अप्रिशिएट करती रहती हैं। कभी तो कम से कम सही को सही और गलत को गलत कह दिया करो, या फिर ये बताया करो कि कहाँ सही है और कहाँ सही करने की ज़रूरत है। आपने देखा होगा, खाना बना रही थी किचन में और जब जनाब आए थे, वो कैपिंग वाला लगा हुआ पैर दिखा रहे थे अपना, तो कैसे हाँ ऐसे करके वो दिखा रही थी। ओ पता नहीं कितना बड़ा सदमा लग गया था, जैसे कि इनको पहले नहीं पता या इनकी दिन में बातें नहीं हुई होगी कि इनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वैसे तो हर टाइम जो है उस पर स्पाई करती रहती हैं, हर चीज़ के लिए देखती रहती हैं, और तो और हमेशा शूटिंग पे पहुंच जाती हैं, रिहर्सल में पहुंच जाती हैं बेबी को लेकर, बेबी की नींद खराब करके। लेकिन जैसे एक्सप्रेशन ऐसे दे रही थी जैसे अभी अभी इनको सब कुछ पता चला है कि कैसे हो गया है। भैया दिन भर में हमारी भी बातें होती हैं हमारी फैमिली वालों से, तो ऐसा तो नहीं है कि हमें नहीं पता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और जैसे ही उन्होंने पैर खोल के दिखाया तो कितनी वो हो गई। और उसके बाद कहती हैं, इतनी मेहनत के बाद जितनी मैंने मेहनत की है ना, आपकी खुशखबरी सुनकर और आपकी एक्साइटमेंट देखकर मेरी सारी थकान मिट गई। इतना ओवर स्मार्टनेस दिखाना कहाँ तक के तुक है। तो उसी का तो नतीजा निकला है, ये तो सबसे लोएस्ट इनको नंबर मिले हैं। ऊपर से हुलिया ऐसा कि इतने फोटोज़ और इतने सब वायरल हो रहे हैं कि एकदम से छपरी, मैं तो कहूँगी सीधी सादी लैंग्वेज में छपरी लग रहे हैं बिल्कुल। बालों पे इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना, हर टाइम अपने बालों में हाथ फिरा लेना, ये सब करना मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता देखकर। इतना मेहनत किया, इतना पैसा बर्बाद किया। अरे अच्छा सा हेयर कट कराया होता, नॉर्मल लोगों की तरह से दिखे होते जैसे बाकी के भी तो कंटेस्टेंट हैं ना वहाँ पर। अच्छा चलिए कंटेस्टेंट की बातें की जाए तो एक तरीके से इनसे भी सीनियर हैं और इनसे भी पुराने जो कलाकार हैं वो सब हैं। लेकिन देखा जाए तो जो एनर्जी का जो लेवल है ना, इनका डाउन है और बाकी का जो है वो अप है। देखिए उर्वशी ढोलकिया के बच्चे अब बिल्कुल जवान हो गए हैं, तो ऐसे तो नहीं है कि उनकी एज नहीं है। क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उन्होंने दी थी। और दूर मत जाइए, जब हमने देखा ना राजीव की परफॉर्मेंस, तो भाई मुझे तो बहुत ही मज़ा आया, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग लगा। हाँ, अगर उस बच्ची को अद्रिजा की बात की जाए तो हाँ, वो सबसे ज़्यादा यंग है और डांस बैकग्राउंड से आई है, क्योंकि डांस करती थी, परफॉर्मेंस किया है उसने, फिर अब एक्ट्रेस लाइन में आ गई है, तो एज ए सेलिब्रिटी वहाँ पर उनके साथ compete कर रही है। और दूर कहाँ जाते हैं, हमारी जो देश की शान है, जो इतने सारे मेडल्स लेकर आई, संगीता फोगाट, उनकी एनर्जी लेवल तो देखिए ज़रा, क्या ज़बरदस्त उन्होंने डांस किया। जबकि नॉन डांसर, इन्होंने तो पहले डांस परफॉर्मेंस भी दी हुई है बहुत बार, इनके आए दिन इनके नए गाने भी आते रहते हैं, उसमें भी डांस परफॉर्मेंस होती है, और कहीं ना कहीं पार्टी में भी ये सब कुछ डांस परफॉर्मेंस करते हुए नज़र आते हैं। इन्होंने जो है नच बलिए भी किया है, जिसमें उन्होंने इतने सारी डांस प्रैक्टिस की हैं, ये सब कुछ किया है। और फिर देखा जाए तो बाकियों से थोड़ा सा एनर्जी लेवल इनका थोड़ा सा ज़्यादा दिखना चाहिए था, जितनी एक्साइटमेंट ये दिखा रहे थे। लेकिन वो क्यों होगा भाई, वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि इनका जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है ना, वो इनके आड़े आ रहा है। जैसे कि मैडम का जो ना भर भर के इनका प्यार देना, कभी गुंजिए बना के मीठा खिलाना, कभी चिकन बनाकर खिलाना, कभी तेलम तेल खिलाना, अब जो है वो डिप करके घी में जो वो बाटी बनाकर पहली परफॉर्मेंस पर खिलाई है। अब ये सब ये चलता रहेगा तो कहाँ से एनर्जी लेवल आएगा। वो तो फिर आदमी फिर वो तो सुस्त में ही हो जाएगा ना। तो वही उन्होंने परफॉर्मेंस में हमें दिखाई भी दी उनकी सुस्ती। और क्या पहन कर गई थी मैडम फर्स्ट परफॉर्मेंस में, बिल्कुल अजीब झोला सा लग रहा था वो। मतलब एक डिज़ाइनर ड्रेस की किस तरह से बर्बादी की जाती है ना, वो इन मैडम से सीखो। मतलब ये खुद को अपने आप को डिज़ाइनर समझती हैं, वो भी कैसा डिज़ाइनर समझती है कि किसी के डिज़ाइन को चुरा कर उसको बिगाड़ने को ये डिज़ाइन कहती हैं, जो कि वो एक धेले की नहीं लग रहा था। और अगर लगने की ही बात है तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, दूसरी बात बताते हैं। जैसे कि विवेक दहिया की जो
वाइफ हैं दिव्यांका त्रिपाठी, वो किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। उन्होंने अपनी बहुत ही अच्छी तरीके से एक पहचान बनाई है और उसी पहचान के चलते हुए वो कहते हुए वहाँ पर नजर आए थे दोनों हस्बैंड वाइफ कि मुझे आज भी इस तरह से जाना जाता है कि मुझे जो है दिव्यांका त्रिपाठी दहिया के हस्बैंड विवेक दहिया के नाम से जाना जाता है। तो मैं यहाँ अपनी पहचान इंडिविजुअली अपनी पहचान बनाने के लिए आया हूँ। इसी वजह से हम उनको उन्हीं के ही नाम से प्रोनाउंस कर रहे हैं और उनको उनकी वाइफ के नाम से प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो उनका एनर्जी लेवल देखा था, बहुत ही ज़्यादा शानदार, क्योंकि उनकी फर्स्ट जो परफॉर्मेंस थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जब भी उनको जो कमेंट मिले थे वो बिल्कुल जेन्युइन कमेंट थे। मुझे कोई बायस नहीं लग रहा है यहाँ पर। चलिए उस पर हम बाद में आते हैं, जजेस पर। तो हम पहले आते हैं अपने टॉपिक पर। तो टॉपिक ये था कि जो उनकी वाइफ थी, जो वो जिस तरह से प्रेजेंटेबल कंडीशन में वहाँ पर आई थी ना, वो देखकर वाकई कमेंडेबल था। मतलब उन्होंने वाइट साड़ी पहना हुआ था और वाइट ही हमारी मैडम ने भी ड्रेस पहनी हुई थी, लेकिन क्या झोला वो पहनकर आई हैं। देखा जाए तो फिजिक में भी कोई, अब जो दिव्यांका त्रिपाठी हैं वो बहुत ज़्यादा स्लिम इतनी नहीं है जैसे कि वो हुआ करती थी। उन्होंने भी वेट पुट ऑन किया है और जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि हमारी जो मैडम है वो भी न्यू मदर हैं, लेकिन पहनावे में इतना ज़्यादा फ़र्क है कि एक इतनी एलिगेंट लग रही थी और एक इतनी डंप लग रही थी। तो भाई मैं तो उस डिज़ाइनिंग को देखकर यही कहूँगी कि प्लीज़ मैडम इस तरह की डिज़ाइनिंग तो आप ना ही करा करें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा होता कि अगर आपके लिए इतना ख़ास मौका था, इतना अच्छा दिन था, जो कि किसी ख़ास मौके के लिए ड्रेस बनवा रही हूँ, तो किसी डिज़ाइनर से हायर कर लिया होता या फिर एक नई ड्रेस ले ली होती। जब आपको इतनी ही ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, इतनी ही ज़्यादा खुशी थी, तो मुझे जो वो दोनों की जोड़ी लगी ना, वो बिल्कुल जेन्युइन जोड़ी है। अगर आप दोनों को कंपेयर करें ना, तो जैसे ये अपनी फेक से इस फैमिली को दिखाते हैं ना, उनके बारे में अगर आप और जानेंगे, मेरे अलावा भी अगर आप उनको जानेंगे, तो डेफिनेटली जो ये दिखाते हैं ना फेक तरीके से, वो उनका रियल है। यानी कि वो अपने ससुराल में बहुत बहुत ज़्यादा प्यारी बहू हैं, उनको ससुराल वाले बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। विवेक उनकी फैमिली को, दिव्यांका की फैमिली को बहुत ज़्यादा करते हैं और दिव्यांका अपने ससुराल वालों को बहुत ज़्यादा करती हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो चीज़ें वो नहीं दिखा रहे ना, लेकिन फिर भी वो दिख रहा है, वो रियल। और ये जो दिखा कर बता कर एक एक बात को जता कर करते हैं ना, ये टोटली फेक है। इसीलिए कहते हैं कि जो तारीफ होती है ना, वो बताने की और जताने की मोहताज नहीं होती हैं। चलिए, तो अब ये तो हो गई बात। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर कि मेरे को किसी ने कमेंट किया था, मेरे सब्सक्राइबर ने, कि वो तो जीतेगा ही, शोएब तो जीतेगा ही, क्योंकि उनकी कम्युनिटी के जो जजेस हैं। देखिए ये गलत कमेंट है, मैं इसको बिल्कुल जो है सही नहीं समझती हूँ, मैं इसका जो है खंडन करती हूँ और इस बात को मैं कहती हूँ कि जो कमेंट किए गए थे वो बिल्कुल सही किए थे। जैसी उनकी परफॉर्मेंस थी वो फर्स्ट वाली, उसके अकॉर्डिंग उनको जो है कमेंट किए गए थे। लेकिन अब बात आ जाती है यहाँ पर कंपटीशन की, यानी कि आप एक दूसरे से compete कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जब आपको नंबर्स दिए जाते हैं या फिर आपको जज किया जाता है, तो वो बिल्कुल सही बेसिस पर जज हुआ है। जिसको जितने नंबर मिलने चाहिए थे, जो जितना डिजर्व करता था, डेफिनेटली फराह मैम ने, अरशद जी ने और मलाइका मैम ने वो एग्जैक्टली बिल्कुल सही तरीके से जज किया था, जो कमेंडेबल था बिल्कुल। तो ये तो कहना ही गलत है कि अपनी कम्युनिटी है तो सो इसलिए जीत जाएगा या वो जीत जाएगा। भाई सीधी सी बात है, जो कोई मेहनत करेगा डेफिनेटली वो टॉप पर जाएगा। और मेहनत से पहले ही जो हमारे जो जनाब है, ये चोट का बहाना बना रहे हैं। अभी यहाँ चोट, ठीक है बहाना नहीं सही, सच में ही लगी सही, अभी पैर में, अभी कमर में, अभी अंगूठे में, अभी इसमें। तो देखिए अगर चोट की बात है तो उर्वशी ढोलकिया जो है वो, उनको चोट लग गई थी, उसके बावजूद उन्होंने रिहर्सल पूरी की और जो पानी की रिहर्सल थी उसको भी बार बार किया होगा, तो डेफिनेटली उस प्लास्टर के साथ किया था जो उनके अंगूठे पे साफ दिखाई दे रहा था कि प्लास्टर चढ़ा हुआ था। उसके बावजूद भी उन्होंने क्या जबरदस्त बिना एक माथे पे शिकन लाए हुए अपनी परफॉर्मेंस दी थी, एकदम कमेंडेबल थी। तो ऐसा तो नहीं है ना कि उन्होंने भी कहीं गाया है, जबकि वो भी व्लॉगर हैं, देखो वो भी व्लॉगर हैं, लेकिन उनके व्लॉग में कभी भी आपको फेक देखने के लिए नहीं मिलेगा। एक बॉन्डिंग, रियल बॉन्डिंग देखने के लिए मिलेगी, माँ की, बेटी की और नानी की, यानी कि उनकी मदर उनके साथ रहती हैं। तो रियली मुझे तो उनके जो व्लॉग्स हैं, उनकी जो शॉर्ट्स वीडियो होती है ना, वो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और जो रियल होता है ना वो दिख जाता है, जो फेक होता है ना वो भी सामने आ ही जाता है। जैसे कि इनकी फेकनेस अब बहुत सामने आ गई है और बहुत सारे लोग जो है अब इस चीज़ से अलर्ट हो गए हैं और अग्री भी करते हैं कि ये लोग वाकई में फेक करते हैं। तो भाई ये था मेरा एक रिएक्शन वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ एक और अच्छी सी नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।